ये देखो तानिया कैसे मस्ती मारी है हरियाली को देखकर, खेतों का वास्तविक आनंद लेते हुए। तानिया, ये हमारा वही पंजाब है, अमृतसर का। और आप देख रहे हो हर तरफ हरियाली है। पीछे भी देखोगे आप, कुछ महिलाएं और भी हैं, दूर तक, काफ़ी दूर हैं। तानिया कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चावलों की खेती है, ये इस टाइम धान का टाइम हो रहा है और यहाँ पे धान उग रही है और इतनी हरियाली, मतलब इतनी फ्रेश एयर आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ठंडी हवा। 1.5 घंटा हो चुका है हमें अमृतसर से चले हुए और बॉर्डर पर हम पहुंच चुके हैं और अभी सामने रावी नदी आने वाली है। हम पहुंचने वाले कुछ ही समय रावी नदी पे। सर भी बहुत थक चुके हैं, बताइए सर। वेल, थकान तो होगी क्योंकि आशा से अधिक समय लग चुका है हमारे को और रावी नदी पहुंचने वाले हैं। लगभग 20 लोगों से पूछ चुके हैं और अभी तक लोगों ने 2 किलोमीटर कहते कहते लगभग 20 किलोमीटर तो हो चुका होगा। हाँ, इतना तो गाड़ी चलाते हुए। एनीवेज, फाइनली लग रहा है कि नदी के पास पहुंच चुके हैं क्योंकि आगे काफी कुछ खुला हुआ है और बस यस, ओह वाह। और यहाँ का एरिया भी कुछ बहुत ज्यादा ऊपर खबर। यहाँ पर सड़कें जो हैं वो कच्ची हैं और रावी नदी सामने आ चुकी है। ताना, एक काम करो, आप सामने कैमरा दिखाओ ताकि दर्शक देख सके हम पहुंचने वाले हैं। फाइनली आ गए हैं। अब पानी तो यहाँ पर है, लेकिन पिछले महीने जो पानी का यहाँ पर जमा हो गया था, बाढ़ आ गई थी जिसने पूरे अमृतसर को प्रभावित किया था, उस नदी के दर्शन करते हैं और बस। और आपको दिखाते हैं कि पिछले महीने पंजाब में जो आपदा आई थी और जो पानी का बहाव हो गया था, बाढ़ आ गई थी, उसका मुख्य कारण ये नदी भी थी। वैसे तो नदी जीवन के लिए आवश्यक होती है, लेकिन जब ये प्रकोप पे आती है, अपने रौद्र रूप धारण करती है, तो कितना घातक हो सकती है ये पूरे देश ही देखा जब पंजाब आपदा में आ गया था। एनीवेज, अभी फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और यहाँ पर चल के बात भी करते हैं लोगों से। एंड अभी आप देखेंगे कि पानी, और बाहर चल के बात करते हैं। अभी तो नदी जो है वो रावी नदी शांत है, नियंत्रण में है, हवा अच्छी चल रही है यहाँ। बस ताने देख लो, यहाँ ये नदी कितनी शांत दिख रही है और यही वो नदी थी जो कि पिछले महीने जिसने एक तबाही सी मचा दी थी, ऐसा वातावरण कर दिया था। तानिया, पता आपको, जब पिछले महीने जब बाढ़ आई थी तो ये यहाँ से पानी आगे तक चला गया था, ये पूरा हिस्सा डूब चुका था। जहाँ हम खड़े हुए हैं ये सारा हिस्सा डूब चुका था। हाँ, वहाँ तक सारा पानी आ चुका था। अब आगे चल के आपको दिखाता हूँ नदी कितनी शांत है, लेकिन जब अपने प्रकोप पाती है, रौद्र रूप धारण करती है, तो कितनी विनाशक हो जाती है नदी। और उसके बाद में जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ ये पानी में डूबा हुआ था। आप मेरे पीछे देख रहे हैं रावी नदी है, बड़ी शांत नदी है। और आप इधर देखेंगे कुछ यहाँ पे ग्रामवासी भी हैं। आइए चलिए बात करते हैं, क्योंकि इन्हें बाढ़ के विषय में सारा कुछ पता है, जैसे बाढ़ आई थी और बाढ़ के बाद क्या क्या समस्या आई थी। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी, बढ़िया। कैसे हो? बढ़िया, ठीक ठाक। अच्छा, पिछले महीने जो बाढ़ आई थी जी जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे लोग हमारे जन दर्शकों अभी को? बहुत पानी हो गया जहाँ अपने गांव में। अभी जहाँ खड़े यहाँ पानी भर गया था। हाँ, इतना पानी हो गया था। और ये जो आपके पशु हैं, तब आपने क्या किया था जब बाढ़? उधर ले गए, ऊंची जगह काट के। ऊंची जगह ले गए थे? ऊंची जगह ले काट के। तो कितने यहाँ पर नुकसान हुआ होगा किसानों को? काफी नुकसान हो गया अपना। कितने दिन तक पानी रहा था यहाँ पर? काफी टाइम रहेगा, हफ्ता पानी रहा जा। और ये पानी इस नदी के कारण ही आया था? नदी के कारण आया जी। ओके, तो ये पीछे नदी कहाँ से आती है, कुछ आइडिया है आपको? नहीं पता। आप भी यहीं पे रहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखन जी। अखन जी, यहाँ पर जब बाढ़ आई थी तो आपने कैसे बचाव किया था अपना, अपने परिवार का?
परिवार पहले यहाँ ऊपर चढ़ के तो घुसी गए। अच्छा, हाँ, और फिर ये जो आपके ये ढोर डंगर है, पशु है, इनको कैसे लेके गए थे आप? उनको ऊपर ले गए थे दूसरी में, वो पीछे ही नाले की साइड में ले गए। नाले की साइड में? हाँ। तो इसमें से कुछ पशु भी आपके होंगे जो पानी में बह गए होंगे? ये पशुओं का बचाव हो गया, नहीं कि बच्चा बुच्चे 2-4 उड़ गए। और जो फसल है ऊपर जो यहाँ की जो आपने खेती बाड़ी की थी उसमें भी नुकसान हुआ होगा? उसमें तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। हाँ, तो फिर आपको जब सहायता मिली थी कोई सरकार से सहायता? यहाँ को कुछ नहीं मिला। कोई सहायता नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है। तो फिर आपने दोबारा सरवाइव कैसे किया, क्योंकि अभी 1 महीना हो गया होगा लगभग बाढ़ को, और अब जो स्थिति है वो सब सामान्य हो चुकी है, तो आपने कैसे सरवाइव किया? क्या क्या कठिनाई आपको सामना करना पड़ा? मोड़ के दोबारा सामान खरीद के मोड़ के बना रहे हैं अपने घर। मतलब दोबारा से शुरुआत करनी पड़ी आपको? दोबारा। ओके। और आप भी यहीं के वासी हैं जी? नहीं, मजदूर है। मजदूर हैं? इधर आएंगे जरा कैमरे के सामने आकर। आप लोग मजदूरी करते हैं यहाँ पर, तो आपको भी प्रभाव पड़ा होगा? हाँ जी। थोड़ा आगे आ जाओ। आपको भी प्रभाव हुआ होगा, ऐसे प्रभावित हुआ काम धंधा आपका? हाँ जी, हाँ जी। तो अब सब नॉर्मल है, सामान्य है? नहीं नहीं, अभी भी समस्याएं हैं? हाँ जी, समस्या है ना, सारा दोबारा ये सामान ले आंदा है, बना रहे हैं, हम मजदूरी कर रहे हैं। मतलब दोबारा से सामान लाके दोबारा से आप तैयारी कर रहे हो, ठीक हाँ जी, है? हाँ जी, हाँ जी। जो भी नुकसान हो उसकी आपने भरपाई के लिए किसी को सरकार ने आपकी सहायता की थी? कुछ नहीं इन्हों की सी। ये सब आपने अपने स्तर पर दोबारा से हाँ जी, किया? हाँ जी, आपसे करे हैं आप ही। ओके ओके। तो देखा आपने पिछले महीने जो बाढ़ से पंजाब प्रभावित हुआ था, अभी तक सरकारी सहायता इनको प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन लोगों का देखो इनकी आत्मशक्ति कितनी है। इन्होंने दोबारा से प्रयास किया और 1 माह के भीतर ये दोबारा से सर्वाइव कर लिया है और पुनः गाड़ी पटरी पर आ चुकी है। कुछ महिलाएं भी हैं, देखते हैं महिलाएं कुछ जवाब देती हैं। आओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उधर चलते थे। ऑन है कैमरा? मेरे साथ रहो, थोड़ा ज़्यादा दूर नहीं रखना, ठीक है? ये देखना कि ये पीछे आप पशु देख रहे हैं। सोचो अगर बाढ़ आए तो एकदम से इनको निकालना कितना कठिन है, कितना अरेंजमेंट चाहिए होगा इनको सुरक्षित निकालने के लिए। लो जी, मिल गए प्रधान जी। ज़्यादा दूर नहीं है ना, ठीक है? हाँ सर ये दसो थोड़ा सा रेफरेंस मैंने अपना पहले। और रेफरेंस जी, हम तो दिल्ली से आए हैं, न्यूज़ चैनल UTNN का। हाँ जी, और पंजाब में जो पिछले महीने बाढ़ आई थी, हाँ जी, हाँ जी। उसके अभी कितना सुधार हुआ और कितने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा और पंजाब किस प्रकार से उस आपदा से उभर के बाहर आया है, हाँ जी, वो आपको बताना है, ठीक है जी? हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जसबीर सिंह। जसबीर सिंह जी। मैं रडिया गांव का नंबरदार हूँ, अच्छा। लखुवाल का एक्स सरपंच हूँ, साबका समिति मेंबर हूँ। तो यहाँ जो ये फ्लड आया बहुत, जहाँ हम खड़े हैं जहाँ 5-5 फीट पानी था। अच्छा जी। पानी इतना बड़ा फ्लड आया कि लोगों का आप सामने देख रहे हैं कि बहुत नुकसान हो गया। इसकी पूर्ति तो हम लोग नहीं कर सकते जितना नुकसान हो चुका, लेकिन जितनी भी समितियाँ हैं उन्होंने बहुत सेवा की है इधर की। लोगों को राशन दिया, अब सब कुछ दिया, लेकिन बाहर के लोग जो आए हैं ना, इंडिया से, पूरे इंडिया से आए हैं, उन्होंने बहुत हेल्प किया इधर। उसकी वजह से हम लोग नुकसान से तो उबर नहीं सकेंगे, वो हमारा इतना नुकसान हो चुका कि हम पूर्ति नहीं हो सकती उसकी। अच्छा जी, तो अभी आपका कितने प्रतिशत आपको लगता है कि आपने सरवाइव कर लिया? जो आपके नुकसान हुआ था, जो हानि हुई थी, आपने कितना से उभर आए अब तक? अभी तक कुछ नहीं उभरे। हमारी खेती जो सामने आप दिख रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। इसमें टोटल 1200 एकड़ है। अच्छा जी। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। यहाँ इस एरिया में जहाँ मैं खड़ा हूँ 7 गांव की ज़मीन है, यहाँ तक अभी 1 पैसे की भी हेल्प किसी ने नहीं किया इस एरिया में। तो सरकार ने, पंजाब सरकार ने आपकी कोई सहायता की? पंजाब सरकार ने ज़मीन का तो मुआवजा अनाउंस किया, लेकिन अभी तक मिला कुछ नहीं है। अच्छा। इधर जहाँ हमारे MLA कुलदीप सिंह धारीवाल साहब का मंत्री, उन्होंने इस एरिया में दिन रात लोगों को बचाने के लिए बहुत काम किया। हाँ, अच्छा अच्छा। इतना काम किया, हम उसके थैंकफुल हैं, मतलब बता नहीं सकते। मतलब CM रिलीफ फंड से अभी तक कोई योगदान कोई नहीं मिला है? नहीं। बाकी यहाँ लोकल विधायक है, उन्होंने आपकी सहायता की बहुत है। ज़्यादा हेल्प किया। अच्छा, इसमें कुछ लोगों की जान भी गई है या फिर सिर्फ इस एरिया में 1-2 आदमी की जान गई है अच्छा जहां हम खड़े हैं, अच्छा। लेकिन मशीनरी का नुकसान बहुत हुआ।
ये हमारी जो आपदा आई वो प्राकृतिक थी, इसमें किसी जानबूझ के नहीं किया, लेकिन जब नुकसान होता है, आपदा आती है, तो उसके पश्चात सरकार का कर्तव्य बनता है कि नागरिकों की सहायता करें। और ऐसे में सरकार ने क्या किया क्या नहीं, अभी तक तो लोगों का कहना है कुछ सहायता नहीं की है, लेकिन विधायक की प्रशंसा सुनने को मिली है, जो कि सरदार जी ने बोला है। अच्छा, इसके अलावा आप बताएंगे कि अभी आप क्या चाहते हैं कि ऐसी कोई सहायता सरकार से मिले ताकि पंजाब जल्दी से रिकवर हो जाए? हम तो यही चाहते हैं कि सबसे पहले किसानों को बीज, डीजल और खेती करने के लिए ये सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो जितना नुकसान हुआ, हाँ। जैसे ये दरिया ने ज़मीनों को काट लिया, हाँ। इसका भी हमारे विधायक ने बहुत भगवंत सिंह मान जी को बोला कि जिन लोगों की ज़मीन बह गई है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, अलग तौर पे मिलना चाहिए। तो ये पूर्ति तो तभी होगी, किसान की पूरी हेल्प करो। अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है जिससे कि आपको लगे कि हाँ ये हमारे को आगे चल करके काम आएगा और हम दोबारा सर्वाइव कर सकेंगे, ऐसी कोई घोषणा सरकार द्वारा अभी नहीं, और कि ये मुआवजे की अभी मिला नहीं है, मिलने वाला है 1-2 दिन में। चलो ये बात पर और सबसे ज़्यादा कमी जो पंजाब सरकार ने किया, जहाँ सेंटर ने किया, वो किया कि किसी किसान का 10-20 एकड़ खराब होता है उसको 5 एकड़ का मुआवजा, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जितनी किसी की फसल बर्बाद हुई है उतना ही उसको मुआवजा मिलना चाहिए। राइट राइट। हाँ, जैसे कि किसी का 10 एकड़ है, अगर आप उसको 5% देते हो तो काम नहीं चलेगा, किसी की से अधिक भी होगी ज़मीनें। ये बात तो है, सरकार को मंथन करना चाहिए। लेकिन एक बात प्रशंसनीय है पंजाब के लोगों की कि पंजाब के लोगों ने अपना साहस नहीं छोड़ा और आपदा का सामना हंसते हुए किया। आज इसका यही उदाहरण है कि अब देख रहे हैं पीछे ढोल डंगर खुलकर घूम रहे हैं और दोबारा से पंजाब की जो चाल है वो पटरी पर आ गई है। और हम आशा नहीं विश्वास करते हैं कि बहुत शीघ्र ही पंजाब दोबारा से फिर अपना खिला हुआ पंजाब देखने को मिलेगा। और इसके लिए हमारे सरदार जी का भी धन्यवाद करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम लोग दिल्ली से आए थे सिर्फ ये जानने के लिए कि पंजाब पे जो आपदा आई थी उसके बाद पंजाब अब कितने प्रतिशत सर्वाइव कर चुका है और कितना अभी समय लगेगा। तो आपके अनुसार जो सब प्रॉपर ढंग से आने के लिए अपने लेवल पर विदाउट सरकार हेल्प के पंजाब कितने समय में दोबारा से पुरानी स्थिति पर आ जाएगा? ये जो जितना नुकसान हुआ है ना, कम से कम इन लोगों को कम से कम 5 साल लगेंगे। 5 साल लगेंगे अपनी एरिया पर सर्वाइव करने के लिए। ओके, ओके। क्यों अभी जितना नुकसान हुआ है वो तो फिर बोएंगे, हो चुका जो हो चुका, उसको रिकवर करने में कम से कम 2 साल तो लगेंगे, फिर अपने पैर पर आएगा। इसका मतलब पंजाब 5 वर्ष पीछे चला गया है। हाँ, चला गया। लेकिन यह है कि आशा विश्वास है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा। और हम यहाँ की सरकार से भी, मान सरकार से भी निवेदन करेंगे कि किसानों के साथ में सामंजस्य बनाएं और जो उनके समस्याएं उनका समाधान करें और जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, जो उनका अधिकार है, वो उन तक पहुँचाएँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एरिया में ये है कि जहाँ कोई ब्रिज नहीं है। अच्छा, इस नदी पे कोई ब्रिज नहीं है? इस नदी में पक्का ब्रिज नहीं है। तो जो सामने वाला एरिया वो भी हमारा अपना है या बॉर्डर? अपना एरिया, अपना। यहाँ से बॉर्डर जो है 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, सीधे जाएंगे तो बॉर्डर पड़ेगा? 3 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ किसानों के लिए जाने के लिए सरकार ने पक्का पुल नहीं दिया कोई। ओके, तो जो लोग खेती बाड़ी करने जाते हैं उस पार, तो वो कैसे जाते हैं? वो अपने बोट रखे हैं, अपना सब कुछ जाने के लिए रखे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ ही पड़े हैं सब कुछ। अच्छा अच्छा, चलिए आइए देखते हैं वहाँ पर बोट क्या है जो अरेंज किया हुआ है यहाँ से आर पार आने के लिए। ये तो पूरी भर जाती होगी ना वैसे पानी यहाँ का? ये पानी यहाँ 4-4 फीट था। ओके, यहाँ 4-4 फीट पानी था जहाँ अच्छा। से हम जा रहे हैं। हाँ हाँ, आप देख लो कितना पानी होगा। मतलब इस समय जितनी मेरी हाइट है इतना ऊपर पानी भरा हुआ था यहाँ से पर। पूरा पाकिस्तान की तरफ पानी जाता था, पूरा पाकिस्तान ऐसे। ये देखो पानी का बहाव इतना तेज था, इस हाइट से काट के इसको ले गया। ये फ्लड ने काटा, इतनी स्पीड से पानी गिरा। देखो आप उधर, वो देखो कितना फ्लड का पानी होगा, कितने जोर से गिरा इधर। जमीन को बर्बाद कर दिया। ये मेरा ही है। अच्छा, ये आपका ही है? यहाँ इसको फाड़ना पड़ गया, ये कटाव करके यहाँ चल पड़ा। ये मेरा घर था, यहाँ लेबर रहती थी। अच्छा, लाइट थी, सब कुछ था। अच्छा। लेकिन इसी फ्लड ने ये कर दिया इसको। ये आप अभी 1 महीना मतलब 2 महीने पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, 1 महीना पहले। जब तक बाढ़ नहीं आई थी तब तक यहाँ पर लोग बहुत रहते अच्छा थे। एरिया था, यहाँ बैठने के लिए सब कुछ था। लेकिन ये फ्लड ने काट दिया सब कुछ। और वो हमारा जाने के लिए बोट है, उधर बोट आगे भी हैं। ये सब बोट हमारा यही प्रोविजन है तारबंदी दरिया से आगे जाने का। अच्छा, जब आपको जाना होता है किसी किसान को तो इन बोट के द्वारा ही जाया जाता है। हाँ। और जो फसलें होती है वो भी इस बोट वो के भी द्वारा इसमें आते हैं टेम्परेरी तौर पे। अभी जो हमारे एमएलए हैं, ये मंत्री थे, इन्होंने ब्रिज दिया हमारे को। अच्छा लेकिन बरसात के दिन में वो खुल जाता है। अच्छा,
अभी वो कोई पुल नहीं है, कोई हम लोग पार नहीं जा सके, कोई ट्रैक्टर नहीं जा रहा, अभी इतना प्रॉब्लम आ चुका है। तो इतने कितने चक्कर लग जाते हो क्या फसल लाने में? क्योंकि मेरे को लगता नहीं बहुत इसमें लगता है, बहुत लगता है। इसमें जो आपका ये भी बनी हुई बोट है, हाँ जी, इसमें कितना सामान, एक कितने टन आ सकता है धान? इसमें अगर कम से कम 50 क्विंटल जो ट्रैक्टर ट्राली के समेत आता है। एक बार हाँ, ट्रैक्टर ट्राली समेत एक बार आता है। ये जो आप सामने ट्रॉली देख रहे हैं, इस पे एक बार में 50 टन उपज है, फसल जो है वो ट्रॉली समेत यहाँ लाई जाती है। और लेकिन सोचो, जब फसलें हज़ारों टन में हों तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पर कोई ब्रिज बन जाए तो किसानों के लिए कितनी सुविधा हो जाएगी, समय भी बचेगा और किसान अधिक उपज समय तक मार्केट में पहुँचा पाएगा। चलिए चलते हैं, आगे भी बात करते हैं। पिछले में जो बाढ़ आई थी और यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ से भी लगभग 5-6 मीटर ऊपर पहुँच चुका था। आप कहाँ से आए हैं? मैं अमृतसर लोकल हूँ वैसे। मैं भी यहाँ पे नुकसान ही देखने आया था कि लोगों को कैसे रह रहे हैं और कैसे इनका नुकसान हुआ, वही चीज़ें देखी। इधर वाला सारा एरिया जो है प्रॉपर डूबा हुआ था पानी से। अब हम जहाँ भी पैर रख रहे हैं हमारा पैर धस रहा है, मतलब उससे पता चलता है कि यहाँ तक प्रॉपर पानी आ चुका है, आ चुका था यहाँ तक। हाँ, तो उसमें पंजाब को कितना मतलब इफेक्ट हुआ था, कितना नुकसान हुआ होगा, कुछ अनुमान बता सकते हैं आप? लोगों के बड़े बड़े घर सब तबाह हो चुके थे। लोगों, ये इनका जिगरा है जो ये लोग मतलब इतना नुकसान झेल के भी बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था यहाँ पे। तो और क्या क्या समस्याएं सामना करनी पड़ी, मतलब कितनी वैसे किसानों का कहना है कि उपज काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आपको तो इतना नहीं पता होगा कि आप शहर से आए हैं, आप मेन शहर में रहते हैं। जी जी। तो क्या अमृतसर में भी ऐसा कुछ, शहर में भी कुछ पता चला था आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पर शहर वाले बहुत मदद के लिए आगे आ रहे थे। मतलब इनकी मदद के लिए ये लोग भी बहुत सपोर्टिव है। इन्होंने भी बहुत मदद करी, लोगों ने भी बहुत मदद करी। जिनके एरिया में पानी नहीं है वो लोग बहुत मदद करने के लिए यहाँ पे पहुंचे। जो लोग घरों को राशन खत्म हो चुका था, इनके घर पे राशन नहीं है, उनको राशन सब चीज़ें मुहैया कराई गई लोगों के द्वारा। तो इसका प्रभाव अमृतसर जो मेन सिटी है जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ कुछ लोगों को पता था कि इतनी लोगों को आपदा आई है? जी, लोगों में बड़ा डर का माहौल था कि लोगों का इतना नुकसान कैसे हो गया, वो भी पानी की वजह से। तो आपको ये भी लग रहा था कि पानी हो सकता है शायद अमृतसर शहर में पहुँच जाए, ये भी आपको भय था क्या? नहीं, भय तो था ही, पर इतना नहीं था क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है वहाँ से। पर यहाँ इन लोगों की ज़्यादा टेंशन होती थी कि ये लोग कैसे जी रहे हैं। ये मेन सिटी से अमृतसर से कितना किलोमीटर होगा ये वाला एरिया? ये 30-35 किलोमीटर दूर पड़ता ही पड़ता है। तो आप इतने दूर यहाँ पर सिर्फ पता लगाने आए या फिर पार्टी एंजॉय करने आए या फिर लोगों से मिलने आए? बस ये था, थोड़ा दरिया वगैरह देखना था। इनको था घर वालों को कि थोड़ा दरिया देखना है, वो देखने आए थे। और कुछ लोगों को देखने भी आए थे कि कैसे लोग मतलब यहाँ पे रह रहे हैं। चलो बढ़िया है, पंजाब ने रिकवरी की है। और अभी आपने देखा था कि जो यहाँ के फार्मर्स का जो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, और यहाँ पे शहर के लोग भी आए हैं जो मेन सिटी से आए हुए हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? शिवांगी। शिवांगी, आप यहाँ पर मतलब आते वक्त समय में मस्तिष्क में क्या विचार थे आपके? यही थे कि मिनकी थोड़ा जोर से बोलेंगे मैडम। वेल कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अधिकतर देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं फैमिली वाली, वो इंटरव्यू कैमरा फेस नहीं कर पाती हैं। और हम भी अपने टॉपिक पर आते हैं। हम आपको दिखाते हैं, देखिए पीछे देख रहे हैं आप, ये जो बोट्स है जिसके विषय में अभी सरदार जी ने बताया था कि यहाँ पर जब समस्या आई थी तो तब भी ब्रिज नहीं था, और जो फसल यहाँ उगती है उपज यहाँ होती है सामने वाले क्षेत्र में भी, तो इसको लाने के लिए जिस बोट का, जो साधन का प्रयोग किया जाता है वो यही बोट होती हैं। क्योंकि इस नदी के ऊपर में कहीं भी दूर दूर तक आप देख रहे हो कहीं कोई ब्रिज नहीं है। अगर ब्रिज होता तो लोगों को यहाँ पर आना सरल हो जाता। तो अब एकमात्र साधन है इस नदी के इस किनारे से उस किनारे और जाने का, और वो है ये बोट्स। यहाँ से जाने का, इस पार से उस पार जाने का जो एकमात्र साधन है वो है ये नाव। यदि ये नाव ना हो तो हम उस वक्त जा भी नहीं सकते, और इसी नाव के द्वारा सारी सुविधाएं एक ओर से दूसरी ओर पहुंचाई जाती है। ना देखो, अब बताओ ऐसे में वहाँ से उपज को इसमें डालना, ट्रॉली में डालना और वापस लेके आना कितना कठिन है। अगर कोई ब्रिज बना हो तो मे भी शायद ट्रक से भी सामान इजीली आ सकता है। क्या कहते हो? बिल्कुल सही बात है। पानी का दरिया, इसमें इतना पानी है कि ये समझो कि यहाँ इस समय हमें बहुत डर लग रहा है, पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है। और जो यहाँ पे बाढ़ का माहौल रहा होगा तो लोगों के अंदर कितनी दहशत रही होगी और कितना मुश्किल होगा यहाँ पे लोगों को सर्वाइव करना। ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं पानी का स्तर लगभग इससे 20 से 25 फीट और ऊपर था। पानी का जो प्रभाव था, जो स्तर था, जल स्तर इस वर्तमान स्थिति में भी अगर देखो कि पानी बहुत गहरा है। और जब ये पानी का बहाव
सोचो 20 फीट और ऊपर पहुंच जाएगा, हमारे हाइट से सर भी जाए डबल से हो ऊपर जाएगा। हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर होती तो क्या करती? मेरे लिए तो यहाँ बहुत मुश्किल था और शायद मैं बहुत ही डर जाती। मेरी जगह आप भी होते तो आपको भी बहुत डर लगता, क्योंकि हमें को इसी पानी में इतना लग रहा है बहाव का डर। Right. और उस समय जब 20 फीट और सोचो पानी इतना ऊपर होगा तो हमारी क्या दशा होगी। उस समय लोगों की भी बहुत ही भयभीत स्थिति रही होगी कि उसको कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे उसको परिस्थिति को सामना किया होगा लोगों ने। बहुत ही मुश्किल रहा होगा। वेल देखो अभी आप नीचे ये देखो कितना जबरदस्त भवन बन रहा है, जहाँ और जिस से अभी तरह बोट से निकली यहाँ है। ये बोट निकल रही है, देखो रस्सी से बांध करके ये पकड़ के बोट को ले जा रहे हैं। डायरेक्ट जो चप्पू होता है उससे चलाते हैं, उससे ये नहीं चला रहे हैं, बल्कि आप देखेंगे कि रस्सी से नाव को चलाया जा रहा है, ऐसे पकड़ पकड़ के। अब नदी का जो चौड़ाई है, चौड़ाई के विषय में बताऊं तो आप देखेंगे कि अभी हम मध्य में हैं। पीछे जितनी नदी है उतना ही आगे का रास्ता भी है, मार्ग भी है। बीच में है अब नदी के हम हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा उधर मिलाएं उस तरफ के लिए, और अब आप पीछे का व्यू इधर दिखाएं घुमा करके इस तरफ, ये सामने, ठीक है। और अब इधर अब आप देखो कि जितना बड़ा इस समय का आप देखा है कि नदी जितनी उधर है इतनी इधर है, और सोचो इतनी ऊपर भी हो। और जब पानी का बहाव आता है, जब बाढ़ आती है, तो जो उसका स्वर होता है तान्या, मुझे लगता है कि उस स्वर से ये आधे लोग तो कांप जाएंगे। आप जैसे बिल्कुल लोग आधा तो लगे कांपना, मैं तो कहती हूँ डर जाएंगे, क्योंकि ये पानी सर के ऊपर आ गया तो सोचो क्या स्थिति हो जाती है इंसान की। बहुत बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि राइट बॉडी जो होगी है ना, एक वाइब्रेशन टाइप में लोगों की रहेगी। मैं तो इमेजिन नहीं कर सकती उस समय लोगों की स्थिति का। सोचो लोगों ने, पंजाब के लोगों ने कितना साहस दिखाया, और उस समय भी उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और लगे रहे, और फाइनली देखो जीत पंजाब की हुई है। भारत के देश से सब लोगों ने यहाँ पे मदद का जो स्थिति पहुंचाई है, उससे लगा कि यहाँ पे सर्वाइव हुआ है। Well, और यहाँ के सीएम ने कह रहे हैं कि मैंने लोगों से यहाँ बातचीत की है और उन्होंने बोला है कि सीएम की तरफ से यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं पहुंच पाई। हाँ, ये बात सच है कि सीएम के द्वारा जो सहायता पहुंचाई जानी चाहिए थी वो अभी तक पहुंची नहीं है। और लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो है उन्होंने, उनकी काफ़ी प्रशंसा की जा रही है। तो अब इस ओर से वापस उस ओर जा रहे हैं। देखो सूरज पहले हमारे पीछे था, अब सामने आ चुका है। सूर्य देव को देखना भी कठिन हो रहा है। लेकिन सर बताऊँ, कष्ट के बाद जब सुख का, आनंद का समय आता है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, सुख का समय आता है। पर आप सोचो कि हमें इतना इस समय इस पानी से इतना डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, तो बाढ़ की स्थिति में क्या हुआ होगा लोगों का? जो समय बुरा था जा चुका है। और ये भी बात है कि कदाचित यही कारण रहा है कि हम भी पंजाब में यहाँ पर आकर के यहाँ का सीन देख चुके हैं, आनंद लिया है। यदि बाढ़ नहीं आई थी तो शायद हम भी नहीं आ पाते। लेकिन और यहाँ पर जो बोट का स्टाइल आप देखो, किस तरह से बोट जो है वो चलाई जा रही है, रस्सी को यूं पकड़ पकड़ के। हाँ जी, अब ये भी एक हम पे बात करते हैं यहाँ पे जो नाविक हैं, चला रहे हैं भाई साहब। भाई साहब आपका नाम क्या है? बेअंत सिंह। बेअंत सिंह जी, ये चप्पू से भी चलाते हैं? हम पहली बार देखे रस्से से चलाई जाती है। नहीं, सारे चप्पू से चलाते थे, रस्से से ही। अच्छा, जब पानी ज्यादा हो जाता है ना, हाँ, फिर चप्पू से ही जाते हैं। अच्छा, अभी ये पानी कितना गहरा होगा? पानी तो बहुत गहरा। बहुत गहरा है? हाँ, बहुत गहरा पानी है। और ये रोप के द्वारा से खींचा जा रहा है बोट को। इस ओर से उस ओर जाने के लिए चप्पू का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि जब पानी भर जाता है तो चप्पू का प्रयोग करते हैं। और वैसे ये बड़ा अच्छा वे है, इजी वे तो नहीं है तो डिफिकल्ट, लेकिन एक नया स्टाइल है। नहीं, अभी तक हमने देखा था कि जब कभी रेस्क्यू किया जाता है तो इस प्रकार से इस नदी के उस किनारे तक एक रोप बांध करके लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। एक एडवेंचर की तरह लग रहा है ये माहौल। हाँ। जैसे एक एडवेंचर होता है। कहने का पहले आप कभी बैठे इसी बोट में? नहीं, इस तरह की बोट में मैं नहीं बैठी हूँ। और ये इस तरह तो बिल्कुल नहीं, जो रस्सी के द्वारा चलाई जा रही है। अच्छा, इसमें मैं बिल्कुल नहीं बैठी। हाँ, चप्पू में, बोट में, इस तरह से हमने काफी जगह बैठ चुके हैं। राइट। ये काफी लंबी और चौड़ी नदी है और बहुत चौड़ी नदी है, really। शांतिपूर्ण वातावरण है। इस शांतिपूर्ण वातावरण कुछ समय पहले। और एक और बात है हाँ। कि ये बिल्कुल मतलब ये समझो पाकिस्तान से 3 किलोमीटर है। पाकिस्तान का भी बॉर्डर का टच भी इस नदी के पास आ रहा है। ये नदी पाकिस्तान से होकर भी आती है। राइट, नहीं पाकिस्तान से होकर नहीं आती है, मतलब पाकिस्तान को जाती है। लेकिन ये नहीं, ये हमें भी श्योर नहीं है। हमें भी आने को भी नहीं पता। लेकिन ये है कि नदी में जो आनंद मिल रहा है और जो सुरक्षा है, आप मानेंगे कि मात्र यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान का बॉर्डर,
जो कि एक आतंकवादी देश की श्रेणी में आता है। लेकिन हमारी सुरक्षा देखो कितनी अच्छी है, शांति से हम इस नाव में घूम रहे हैं और ऐसा कोई भय नहीं है। इनफैक्ट आत्मविश्वास बढ़ गया है कि बॉर्डर के इतने पास आकर, जैसे आपने देखा था बॉर्डर पिक्चर में सनी पाजी ने बॉर्डर में जाकर के एक पिक्चर आई थी, शायद बॉर्डर ही थी, जिसमें सनी पाजी बॉर्डर के बिल्कुल पास में जा करके और पाकिस्तानी सैनिकों को धमका कर आए थे, उनका मजाक उड़ा दिया था कि बिल्कुल सही ऐसे कुछ हमारे ऐसे कुछ हमें भी फीलिंग आ रही है हमें। बिल्कुल है ना। तो ये साहस मैं तो चलो दिखा दिए, पुरुष दिखा देते हैं, बट महिला होते हुए तान्या ने भी वैसे ही साहस का प्रदर्शन किया है। आई थिंक शायद गदर फिल्म में भी ये शूट था। गदर में था ये राइट गदर का था ये शॉट। एक्चुअली वो भी बॉर्डर भी शायद सनी पाजी की है और सनी पाजी सारी पिक्चरें हिट होती हैं। वेल, इस समय मन तो कर रहा है कि मैं इस नदी में डुबकी लगा के आ जाऊं, लेकिन मुझे सच में तैरना नहीं आता। मैं तो 2 बार स्विमिंग पूल में भी डूब चुका हूँ। एनीवेज, इट्स नॉट अ जोक, इट्स ट्रू। मैं 2 बार स्विमिंग पूल में डूब चुका हूँ और अभी तक तैरना सीखा नहीं है। और लेकिन अच्छा लग रहा है कि अगर तैरना आता जैसे कहते हैं पंख होते तो उड़ाती रहे, वैसे अगर तैरना आता होता तो डेफिनेटली हम इस नदी से उधर जाने के लिए भाई साहब को तकलीफ कष्ट नहीं देते, हम स्वयं ही चले जाते। करते करते हम नदी के दूसरे छोर पे भी वापस पहुंचने वाले हैं। अब देखो सामने सूर्य का, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ, देखो सामने देखो क्या व्यू है सूर्य का, ढलता हुआ सूरज है और पानी के अंदर रिफ्लेक्शन गिर रहा है यहाँ का। अत्यंत ही मनमोहक दृश्य है, हरियाली, नो पोल्यूशन, नो ट्रैफिक, नो साउंड, कोई खचपच नहीं है। दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर पंजाब के शांत वातावरण में कुछ समय अपने आप से मिलने का। अब चलते हैं वापसी और आने वाला है हमारा दूसरा किनारा और इसके बाद हम चलते हैं अमृतसर शहर में। और हमारे यहाँ पर 2 से 3 दिन का ट्रिप है और जब तक हम यहाँ रहेंगे कोई ना कोई न्यूज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। राइट, थैंक यू।